नमस्कार मित्रों, आप सबका हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube के चैनल लेट्स लर्न विद मयंक में। साथियों, आज के इस वीडियो में हम इस बात पर चर्चा करने वाले हैं कि 2023 में आपको पीटीटी करनी चाहिए या बीएसटीसी करनी चाहिए। अर्थात हम आज के वीडियो में पीटीटी और बीएसटीसी दोनों के अपने अपने फ़ायदे, दोनों के अपने अपने नुकसान और इन दोनों के बीच का मुख्य अंतर क्या है, इस बात पर चर्चा करेंगे। और इस वीडियो के बाद आप इस बात पर श्योर हो जाएंगे कि मुझे बीएसटीसी करनी चाहिए या पीटीटी करनी चाहिए। तो साथियों, अक्सर मेरे बहुत से मित्रों का या मेरे विद्यार्थियों का ये प्रश्न रहता है कि सर मुझे जल्दी नौकरी लेनी है और वह भी मुझे शिक्षक बनना है, तो मुझे बीएसटीसी करनी चाहिए या पीटीटी करनी चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं पीटीटी और बीएसटीसी में जो मुख्य अंतर है उनको बता देना चाहता हूँ। साथियों, बीएसटीसी करोगे आप तो आप पहली से 5वीं क्लास के अर्थात प्राइमरी के टीचर बनेंगे, जबकि यदि आप पीटीटी करेंगे तो पीटीटी से बीएड में प्रवेश लेंगे। बीएड के बाद मित्रों आप 6 से लेकर 12th तक के टीचर बन सकते हैं। बीएसटीसी में भी आप 6वीं क्लास से लेकर 8वीं के टीचर भी बन सकते हैं यदि आपके पास ग्रेजुएशन भी है तो ये तो रही मुख्य इसमें अंतर कि आप किस क्लास के इसमें अध्यापक बनोगे। साथियों, इसके बाद हम इस पर अंतर करना चाहते हैं कि दोनों में वैकेंसियाँ किसकी ज़्यादा आती है। तो मित्रों देखो, जो प्राइमरी अध्यापक है, 3rd ग्रेड अध्यापक जिसे हम रीट के नाम से भी जानते हैं, तो साथियों इसमें सबसे ज़्यादा सीट आती है लेवल 1 की। लेवल 1 का टीचर बीएसटीसी किया हुआ विद्यार्थी ही बन सकता है, बीएड किया हुआ विद्यार्थी नहीं बन सकता है। हालांकि बीएड और बीएसटीसी का जो केस है वो अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, जिसमें लगभग अगस्त के आसपास ये डिसाइड हो जाएगा कि बीएड प्राथमिक में शिक्षक बन सकते हैं या नहीं बन सकते हैं। तो ये तो सुप्रीम कोर्ट पर निर्भर है। साथियों, मैं आपको जो अपने खुद के अनुभव से ये बता देना चाहता हूँ कि बीएसटीसी करने से फ़ायदा है या पीटीटी करने से। देखो, पीटीटी करने से आप 1st ग्रेड शिक्षक बन सकते हैं, आप 2nd ग्रेड शिक्षक बन सकते हैं, आप 3rd ग्रेड शिक्षक बन सकते हैं, जबकि बीएसटीसी करने से आप केवल और केवल 3rd ग्रेड अध्यापक ही बन सकते हैं। हालांकि बीएसटीसी में आपको 2 फायदे मिलने को देखने को मिल सकते हैं। पहला फ़ायदा यह है कि बीएसटीसी में जो सीट है वो सबसे ज़्यादा आती है। जो कि वर्तमान शिक्षक भर्ती है वो चल रही है, उसमें भी लगभग बीएसटीसी में आपको 21,000 सीटें मिलेगी। बीएड में आपको 27,000 मिलेगी, लेकिन वो अलग अलग विषयों के ग्रुप में डिवाइड हो जाती है सब्जेक्ट्स के अनुसार। हिंदी की 3,000, सोशल साइंस की आपको 3500 सीट मिलेगी, इंग्लिश की आपको 8,000 सीट मिलेगी। उस अनुसार ये सीट डिवाइड हो जाती है, जिससे आपको ये बहुत ही कम सीटें मिलेगी। दूसरा साथियों, 12वीं के जस्ट बाद बीएसटीसी होती है, जबकि ग्रेजुएशन के बाद पीटीटी होती है 2 वर्षीय बीएड वाली। और यदि आप 12वीं के जस्ट बाद पीटीटी यानी बीएड करना चाहते हैं तो आपको 4 साल लगते हैं। तो आप बीएसटीसी की बदौलत जल्दी अपना जो सपना है टीचर बनने का वो पूरा कर सकते हो। और इसमें कंपटीशन भी आपको बहुत कम देखने को मिलता है बीएड के मुकाबले, क्योंकि बीएड में लगभग 10 से 12 लाख छात्रों की संख्या है, जबकि बीएसटीसी में केवल और केवल 2 से 2.5 लाख छात्रों की संख्या है। अर्थात आपको यहाँ कंपटीशन भी कम देखने को मिलता है। बीएसटीसी में आपको सीटें भी सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। हालांकि बीएसटीसी में एडमिशन लेना उतना ही हार्ड है जितना पीटीटी में नहीं है। अर्थात बीएसटीसी में एडमिशन लेना बहुत ही हार्ड है, क्योंकि बीएसटीसी में प्रतिवर्ष 6 से 7 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं और केवल 20,000 सीटें ही उसमें उपलब्ध होती है। जबकि बीएड में 3 से 4 लाख विद्यार्थी भाग लेते हैं और लगभग 1 से 1.5 लाखों का पीटीटी में सिलेक्शन हो जाता है। अर्थात 1 से 1.5 लाख पर ईयर बीएड करके बाहर निकलते हैं। तो आप इससे भी कॉमन सेंस लगा सकते हो कि बीएसटीसी के विद्यार्थी तो प्रति वर्ष केवल और केवल 20,000 ही बीएसटीसी करके निकलते हैं, जबकि बीएड वाले तो 1 से 1.5 लाख प्रति वर्ष वो करके निकलते हैं। तो कंपटीशन कहीं ना कहीं बीएड में ज़्यादा है, जबकि बीएसटीसी में कम है। हालांकि माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद यदि बीएड इसमें शामिल हो जाती है तो बीएसटीसी में भी वही कंपटीशन बन जाता है। लेकिन मेरी सलाह के अनुसार पीटीटी का एग्ज़ाम तो अभी आपका चला गया, अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है तो आपको बीएड करनी चाहिए, जिससे क्या है कि आप 2nd ग्रेड भी दे सकते हो, आप 1st ग्रेड भी दे सकते हो। यदि आपने अभी 12वीं पास की है तो आपको बीएसटीसी करनी चाहिए, क्योंकि चाहे इसमें बीएड को शामिल भी कर लेंगे ना तो इसमें सीट सबसे ज़्यादा आती है। और बीएड वाले विद्यार्थी है वो अपने 2nd लेवल की तैयारी करेंगे बजाय कि 1st लेवल की। 1st लेवल में बहुत ही कम विद्यार्थी तैयारी करेंगे, दोनों की जो तैयारी करेगा वो बीच में लटका रह जाएगा, दोनों ही लेवल में पास नहीं हो पाएगा। इसलिए आपको मेरे अनुसार अगर आप फ्रेशर है, अगर आपने अभी हाल ही में 12वीं पास की है तो आप बीएसटीसी कर सकते हो। और आपकी इच्छा है कि भाई मुझे 2nd ग्रेड बनना है, मेरे पास टाइम है, तो आपको बीएड करनी चाहिए 4 वर्ष वाली, क्योंकि 2030 के बाद लगभग 2 वर्षीय डिप्लोमा और डिग्री कोर्स है बीएड बीएसटीसी के, वो गवर्नमेंट समाप्त करने जा रही है। 2030 के बाद ये सभी कोर्स मान्य नहीं रहेंगे। तो आपके पास अगर लंबा समय है, आप चाहते हो कि मेरे पास तो भाई बहुत ही ज़्यादा टाइम है, मैं तो 5 साल बाद भी टीचर बनूंगा तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है बेरोजगारी का, तो आप 4 साल वाली पीटीटी कर सकते हो। लेकिन अगर आपको जल्दी टीचर बनना है तो आपको बीएसटीसी करनी चाहिए। हालांकि
इस समय BSTC के फॉर्म भरे जा रहे हैं और अगस्त में इसके एग्जाम की संभावना है। तो मैं अगले वीडियो पर आपको BSTC कैसे क्रैक करनी है, कैसे तैयारी करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स कैसे लाने हैं, इस पर चर्चा करूंगा। आज के वीडियो में मैंने BSTC और B.Ed के जो भी डाउट थे वो सब क्लियर कर दिए। अब आपके ऊपर ये निर्भर है कि आप क्या करना चाहते हैं, B.Ed करना चाहते हैं या BSTC करना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।